बर्निंग यूरिनेशन या बर्निंग मिक्चुरेशन, इसका मतलब होता है कि यूरिनेशन करते समय जो यूरेथ्रा है या जो यूरिन का जो पाथ है उस पे जलन जैसा फीलिंग होता है। जलन भी होता है, कभी कभी दर्द भी होता है। इसको कभी कभी डायसूरिया के नाम से जानते हैं। डिसूरिया बोलते हैं, यानी पेशाब करने पे दर्द के साथ जलन होती है। तो यहाँ पर एक बहुत कॉमन कंडीशन मिलता है जिसमें कि यूरिनेशन के साथ बर्निंग होते हैं। क्या कारण होता है फिर बात करते हैं। पहले की बर्निंग होता क्यों है, जलन क्यों होता है यहाँ पे। तो जब ये यूरिन, यहाँ यूरिन जो होते हैं इसका जो पीएच, नॉर्मल पीएच जो होता है यूरिन का जो नॉर्मल पीएच होता है यह 6.2 से लेकर 6.8 होता है। स्लाइटली एसिडिक बोलते हैं। अगर इसका पीएच और घट जाता है किसी केमिकल के कारण, किसी भी केमिकल के कारण, चाहे वह फिजियोलॉजिकल केमिकल हो या पैथोलॉजिकल केमिकल हो, उसके वजह से जब ये यूरिन जब बाहर निकलता है तो इस टिश्यू से जब क्रॉस करता है ये यूरिन, तो उस जगह पे एक बर्निंग सेंसेशन होता है जिसको बर्निंग यूरिनेशन बोलते हैं। अब ये होता क्यों है, किस वजह से होता है, तो इसके पीछे दो रीजन है, एक फिजियोलॉजिकल, एक पैथोलॉजिकल है। फिजियोलॉजिकल क्यों बर्निंग होता है। फिजियोलॉजिकल बर्निंग होने के सबसे पहला कारण होता है पानी कम पीना या डिहाइड्रेशन, एक्सेस स्वेटिंग होने के कारण, एक्सेस वॉमिटिंग होने के कारण, डायरिया होने के कारण, पानी कम पीने के कारण क्या होते हैं, जब यूरिन जब क्रॉस करता है यहाँ से तो बर्निंग सेंसेशन होता है। यह बहुत कॉमन कारण है जिसमें पानी कम पीने के कारण यूरिन जो होता है यूरिनेशन के साथ बर्निंग होता है। नंबर 2, अगर कोई ऐसा डाइट ले लेते हैं जिसमें कि साइट्रिक एसिड हो या फिर नाइट्रिक एसिड वाले कंपोनेंट ज़्यादा हो, जैसे मिर्चावल हो गया, तो उसका डाइट लेने के बाद भी यूरिन में क्या होता है, यूरिनेशन के साथ बर्निंग होता है। तीसरे नंबर पे होता है कोई इरिटेंट सब्सटेंस अप्लाई कर दिए हैं उस प्राइवेट पार्ट पे, या कोई क्रीम लगा लेते हैं, कोई परफ्यूम लगा लेते हैं, कोई डिओ लगा लेते हैं, तो उस केस में क्या होते हैं कि आपको यहाँ पर क्या होता है, बर्निंग सेंसेशन होते हैं। उसके वजह से होता है, उस केमिकल के कारण बर्निंग सेंसेशन होता है। ये तो फिजियोलॉजिकल कारण हो गया। अब बात करते हैं पैथोलॉजिकल के कारण। पैथोलॉजिकल किस वजह से यहाँ पर बर्निंग सेंसेशन होता है। तो पैथोलॉजिकल में जो बर्निंग सेंसेशन होता है उसे सबसे मोस्ट कॉमन जो होता है वो होता है यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। वो भी कौन सा यूटीआई, जिसमें इश्चेरिचिया कोलाई का इन्फेक्शन हो। तो इश्चेरिचिया कोलाई के इन्फेक्शन के कारण जो होता है ना, यहाँ पर क्या होता है, ई कोलाई का जब इन्फेक्शन होता है तो उसके कारण क्या होता है, एसिडिक टॉक्सिन बनते हैं, एसिडिक केमिकल बनता है, और वह एसिडिक केमिकल जब इस यूरिन से बाहर निकलता है तो उस केस में बर्निंग होता है, बर्निंग सेंसेशन होता है। ये कब होता है, जब इन्फेक्शन होता है यूटीआई का तब। दूसरा होता है सिस्टाइटिस, ब्लैडर में जब इन्फ्लामेशन होगा तो इसके कारण भी क्या होता है, अब चूंकि इन्फ्लामेशन हो गया यहाँ पे और उसके कारण कुछ ना कुछ केमिकल प्रोडक्ट बनते रहते हैं वहाँ पे, उसके केमिकल के कारण भी क्या होता है ना, बर्निंग सेंसेशन होते हैं। इसके बाद होता है एसटीआई, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। ऐसे कोई इन्फेक्शन जो होते हैं जैसे निजेरिया गोनोरी हो गया, क्लेमाइडिया हो गया, क्लेमाइडिया ट्रैकोमाटाइटिस हो गया, तो इसके इन्फेक्शन के कारण भी क्या होता है ना, यहाँ से बर्निंग सेंसेशन होते हैं। हर्पिस सिम्प्लेक्स का इन्फेक्शन, हर्पिस सिम्प्लेक्स का इन्फेक्शन भी अगर बाय द वे प्राइवेट पार्ट पे हो जाता है सब प्रोडक्ट, तो उसकी वजह से भी क्या होता है ना, बर्निंग सेंसेशन होते हैं। इसके बाद होता है इसमें स्टोन हो जाना। अगर किडनी ट्रैक में, यूरिन ट्रैक में स्टोन हो गया, जैसे मान लीजिए कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन है, ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन है, यूरेट स्टोन है, ये सब स्टोन जब डेवलप होते हैं इसमें, तो उस सब तो केमिकल है, उसके कारण भी क्या होता है ना, यहाँ पर बर्निंग सेंसेशन होते हैं। तो बर्निंग सेंसेशन के कारण समझ में आपको आ गया। पैथोलॉजिकल कारण भी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, पैथोलॉजिकल कारण भी थे। इसलिए क्या होता है, पहले समझना होता है हमको कि पहले पेशेंट को किस वजह से वहाँ बर्निंग होता है। अब इस सिम्टम में क्या है, ये तो खुद अपने आप में सिम्टम है। जब जब पेशेंट यूरिनेशन करेगा तब तक उसको जलन होता है, उसको दर्द होता है वहाँ पे, ये अपने आप में खुद का सिम्टम होता है। इसकी वजह से कभी कभी पेशेंट को मान लीजिए पहले किसी को सिस्टाइटिस का प्रॉब्लम है तो लोअर एब्डोमेन में दर्द होगा उसको, है ना। मान ली कभी अगर ये कहीं स्टोन वगैरह है तो उस एरिया में कहीं पे दर्द होता है, लोअर रीजन हो फिर ग्रैंड रीजन हो,
रेफर पेन होते हैं पेशेंट को, मान लीजिए सपोज यूरेथ्राइटिस हुआ तो यहाँ पे पेशेंट को प्रॉब्लम है। तो ये सब कुछ सिम्टम पेशेंट को मिलते हैं। अच्छा, इन्फेक्शन के कारण होगा तो पेशेंट में फीवर का सिम्टम मिलेगा आपको, वीकनेस होगा, हेडेक होगा, फीवर होगा, ये सब सिम्टम होते हैं। जो यूरिनेशन के समय फ्लो होता है, झाग निकलता है, ये भी एक प्रकार का सिम्टम मिलता है। उसमें बार बार पेशाब होता है पेशेंट को, कभी कभी इन्फेक्शन जब होता है ना तो उसमें बार फ्रिक्वेंसी बार बार फिर अर्जिंग डेवलप होता है, खास सिस्टाइटिस के केस में या यूकोलाइक इन्फेक्शन में पेशेंट बार बार अर्जिंग डेवलप होता है, फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं पेशेंट को इसके समय, इस इन्फेक्शन के समय में थोड़ा सा यूरिनेशन आने के बाद क्या होता है ना, यूरिनेशन लगता है। तो ये एक सिम्टम पेशेंट में मिलता है। तो कॉज के अनुसार जो है तो कुछ कुछ सिम्टम मिलते हैं। अगर बाद STI का प्रॉब्लम होता है तो उसमें आपको यूरिन का कलर भी चेंज हो जाते हैं, पस प्रेजेंट हुआ तब भी उसके कलर चेंज हो जाते हैं। ये सब बहुत सारे उसको कुछ ना कुछ कॉज मिलते हैं, उसमें कॉज के अनुसार सिम्टम मिलते हैं। अब बात करते हैं पता कैसे लगाएंगे, इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन के लिए हम लोग एक तो पहले RE ऑफ यूरिन कराते हैं, रूटीन एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन। जब इसका आप रूटीन कराते हैं, सपोज दैट रूटीन एग्जामिनेशन कराते हैं तो इसमें आपको क्या क्या आपको फाइंडिंग मिलता है। इसमें आपको स्टोन क्रिस्टल मिल सकता है, pH इसका आपको डिक्रीज मिल सकता है, इसमें कोई पस सेल भी मिल सकते हैं, इसमें RBC तो खैर जल्दी मिलता नहीं है, कोई कोई प्रकार का कंडीशन होता मिल सकता है आपको। तो इसमें पस सेल मिल सकते हैं, क्रिस्टल मिल सकते हैं, pH आपको मिल सकते हैं, फॉस्फेट मिल सकते हैं। तो ये सब आपको पॉजिटिव आपको वहाँ पर आपको मिल सकते हैं। और इसको पीएच जानने के लिए हम लोग लिटमस पेपर का यूज करते हैं, या फिर पीएच स्केल से पता लगाते हैं हम लोग। इसके बाद आगे पेन के बाद दूसरा नंबर सबसे इंपॉर्टेंट होता है कल्चर सेंसिटिविटी। इससे पता लगता है आगे वाली इन्फेक्शन अगर होता है सपोज दैट तो यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी से अब पता लग जाता है कि उसमें किस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, किस तरह का कौन से ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन है। तो कल्चर सेंसिटिविटी से आपको क्या लगता है, इन्फेक्शन का पता लगता है। उसमें UTI का प्रॉब्लम है, सिस्टाइटिस का प्रॉब्लम है, वो हम लोग क्या देखते हैं कल्चर सेंसिटिविटी से पता लग जाता है उसमें। इसके बाद हमको और अगर पता लगाना चाहते हैं तो वही हम लोग CBC का रिपोर्ट कराएंगे। इसमें लोग देखेंगे इन्फेक्शन रहेगा तो उसमें TLC काउंट बढ़ा रहेगा, DLC में जो होता है न्यूट्रोफिल का काउंट बढ़ा रहता है। तो इस तरह से क्या होता है, हम लोग यूरिन का हम लोग जाँच करा करके, हम लोग कल्चर करा करके, या फिर TC करा करके हम लोग उसके बर्निंग सेंसर में पता लगा सकते हैं कि आखिर किस वजह से बर्निंग हो रहा है। अब फिजियोलॉजिकल कॉज होगा तो इसमें कोई भी फाइंडिंग नहीं मिलेंगे आपको, सारे फाइंडिंग मिलेंगे, खाली आप सिर्फ आपको जो pH हो सकता है वो आपको घाटा मिल सकता है आपको, ये आपको हो जाएगा। अब बात करते हैं इसका ट्रीटमेंट, कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। देखिए सबसे पहला काम ये करते हैं हम लोग कि पेशेंट को बोलते हैं प्रॉपर वाटर इनटेक करने के लिए। अब कहेंगे पेशेंट बहुत सारे पानी तो हम जरूर पूरा पीते हैं, तो देखिए पानी कितना पीते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, अब कितनी बार यूरिनेशन जाते हैं वह इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि देखिए एक नॉर्मल पर्सन अगर 10 से लेकर के 12 बार यूरिनेशन अगर जाता है 24 घंटा में तो ये नॉर्मल है। इसका मतलब कि उसका 10 से 12 बार का मतलब हो गया कि लगभग 1.5 से लेकर 2 लीटर तक यूरिन हो रहा है। इसका मतलब पानी प्रॉपर पी रहा है वो। तो पानी कितना पी रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कितनी बार यूरिनेशन हो रहा है ये इम्पोर्टेंट होता है। तो उससे क्या होगा पता लग जाता है पेशेंट को कि कितना बॉडी में पानी पी रहा है। तो पानी का अमाउंट सही रहेगा तो आपका बर्निंग जो फिजियोलॉजिकल बर्निंग जो है ना वो नहीं होंगे आपको, है ना। फिर उसका बड़ी तो सही रहेंगे उसमें। तो इसलिए हम लोग को पेशेंट को लोग वाटर इंटेक को बढ़ाते हैं, और वाटर इंटेक कितना होगा वो यूरिन आउटपुट पे पता लगाते हैं, ये होता है। उसके बाद पेशेंट को और जिस हमारी कोई डाइट अगर हो, जिस डाइट से उसको हो रहा हो तो डाइट को हम रोकें हम लोग। कोई बहुत सारे ड्रग्स के कारण भी कभी कभी बर्निंग होते हैं, उस ड्रग्स को अवॉइड करें हम लोग। या कोई केमिकल या क्रीम लगाने के कारण होता है बर्निंग तो उस केमिकल क्रीम को अवॉइड करते हैं। ये सब चीज़ हम लोग क्या करते हैं पेशेंट को अवॉइड कराते हैं। अब बात करते हैं इसका मेडिसिन क्या करते हैं। देखिए तो मेडिसिन के लिए तो इसमें आपको जैसे पहले इन्फेक्शन अगर है तो उसके अनुसार हम लोग फिर मेडिसिन यूज करवाते हैं। तो देखिए तो फिर भी कुछ कुछ मेडिसिन बहुत अच्छा है। देखिए सबसे नंबर 1 पे आता है कैंथरीज। कैंथरीज जो होता है अगर बाय द इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है तो वहाँ पर मदर टिंचर यूज करते हैं। अब बिना इन्फेक्शन का हो रहा है तो आप पहले पोटेंसी यूज करते हो चलो। दूसरे नंबर पे सरसा पहला होता है। सरसा पहला अगर इन्फेक्शन अगर है तो मदर टिंचर यूज करते हैं। और इन्फेक्शन अगर बाय द बहुत पुराना है सपोज है तो फिर वहाँ पे अगर डाइल्यूशन यूज करते हैं वहाँ पे तो वहाँ पे दो सकते हैं। तो ये भी हो देते हैं। दूसरे नंबर पे आता है एसिड फॉस है।
एसिड फॉर्म होता है, ब्लड पीएच और यूरिन का पीएच ज़्यादा ये हो जाता है कंडीशन, तो उस केस में लोग दे सकते हैं। एक केस और होता है ना कीटोन बॉडी के कारण, कीटोन बॉडी के कारण भी यूरिन का पीएच एसिडिक हो जाता है। तो कीटोन बॉडी प्रेजेंट कब होते हैं? स्टार्वेशन के केस में, डायबिटिक मेलिटस केस में। तो कीटोन बॉडी को मेंटेन करने के लिए हम लोग डायबिटिक मेलिटस को मैनेजमेंट करेंगे, या फिर हम लोग ये क्या बोलते हैं स्टार्वेशन मैनेजमेंट करेंगे। तो कीटोन बॉडी भी एक था जो कि जिसकी वजह से बर्निंग म्यूचुरेशन भी होते हैं, बर्निंग से यूरिनेशन डेवलप करते हैं, क्योंकि कीटोन प्रेजेंट होने का जो होता है ना, पीएच जो होता है क्या होता है, घट जाता है। एक कॉज यह भी था जो वहाँ पर छूट गया था वहाँ पे, तो कीटोन बॉडी जो होता है ना, उसके वजह से भी क्या होता है ना, यूरिन जो होता है ना वो यूरिनेशन का एसिडिक हो जाते हैं। तो उस ढंग से फिर मैनेज करते हैं हम लोग। तो यह सब हम लोग कर सकते हैं। और बाकी जो है ना मेडिसिन हम लोग अकॉर्डिंग टू कंडीशन के अनुसार, कॉज के अनुसार, जिस वजह से होता है उसके अनुसार फिर दवा चलाते हैं। अब मान ली एसटीआई का प्रॉब्लम होता है ना, तो उसमें मेडुलम वगैरह भी यूज कर लेते हैं हम लोग। तो और भी बहुत सारे मेडिसिन होते हैं, डिपेंड करता है कंडीशन पे। अगर बाय द वे इसमें कोई आपको कोई क्वेरी हो, आपका अगर इस तरह का डिफिकल्टी हो रही है, तो आप डायरेक्ट हमसे संपर्क कर सकते हैं। बाकी बात चलें फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।